जब साथ साथ बढ़ते हैं, अर्थात मस्ती और होश साथ साथ बढ़ते हैं, तब समझना कि ठीक दिशा में चल पड़े हो। तब तुम्हारा दिशा सूचक यंत्र ठीक ठीक और इशारा कर रहा है। अब आगे बढ़े चलो। यह द्वार है। ये ओशो जी ने कहा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें स्वामी जी। बिल्कुल। माँ दिव्या जी है गुजरात से, उनका प्रश्न है। प्रेम और ध्यान। मैं हमेशा कहता हूं, भाषा से एक बेचैनी उपलब्ध होती है। अब लगेगा प्रेम अर्थात कुछ अलग चीज है और ध्यान अर्थात कुछ और अलग चीज है। और ओशो ने कह दिया है, प्रेम और ध्यान दो पंख बना लो और उड़ते रहो उस आकाश में। ठीक से समझोगे तो ओशो खोने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। ध्यान में भी तुम खोते हो, चाहे एक पल के लिए सही। तुम्हारा खोना ही ध्यान की अभिव्यक्ति है, अनुभूति है। और प्रेम में भी तुम खोते हो। दोनों ही हाल में तुम्हारा खोना सुनिश्चित है। तुम खोने की प्रैक्टिस को गहरा कर लो, खोने की अनुभूति को गहरा कर लो। जिस अर्थों में तुम खोते जाओगे तो तुम पाओगे बाहर ध्यान घटने लगेगा, उसकी अनुभूति बढ़ने लगेगी, उसका स्वाद गहरा होते जाएगा। तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि एक जागरण और उसके साथ जीना दोनों समन्वय के साथ चल रहा है बाहर की दुनिया में। और भीतर एक धन्यवाद उठते जाए, एक प्रार्थना जन्म लेने लगेगी। तुम धन्यवाद के सिवा और कुछ दोगे नहीं। तुम्हारे शत्रु समाप्त होने लगेंगे, किसी से अब वैर नहीं रहेगा। तुम उतने भर जाओगे, उतने अतिरिक्त हो जाओगे, इतना वो ओवरफ्लो होने लगेगा कि मजे की बात तुम बांटना शुरू कर दो, वो बंटना शुरू हो जाए। ये अपने आप होता है। अब होता क्या है कि जब हम अलग अलग दिशा से उसको देखते हैं ना, बाहर की और भीतर की, तो अभिव्यक्तियों में फर्क होता है। इसलिए हमें उसको अलग अलग चित्रित करना पड़ता कि भाई ये जो शून्यता का तुम अनुभव कर रहे हो ना, उसका नाम ध्यान है। और इस अतिरेक को जो तुम अनुभव कर रहे हो ना, जिसको बांटने का मन करे, स्तन भरा है, स्त्री के जैसे स्तन भर आते हैं ना, तो उसको खाली करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, दूध को निकालना पड़ता है, वरना बेचैन हो जाते हैं। वो बेचैनी भी तुम महसूस कर रहे हो साथ साथ में। तो इन दोनों को तुम अलग अलग अर्थों में देखते हो, लेकिन अगर उसके पीछे की घटना अगर मैं कहूँ ना, उसके जो जड़ में है ना, वो चीज मैं जो कहूँ ना, वो इतनी ही है कि तुम दोनों ही हाल में खो गए। चाहे वो बाहर की अनुभूति हो रही है तो भी तुम खो गए, तुम हट गए बीच से। अपने मजे की बात देखिए, ध्यान घटता कब है? ध्यान की अनुभूति होती कब है? जब तुम करना छोड़ देते हो। चाहे तुम पहले चरण में कुछ भी कर लो, उछल कूद, कंपित हो जाओ, नाच लो, लेकिन जब आखिरी चरण में तुम कुछ भी नहीं करते हो ना, तुम छोड़ देते हो अस्तित्व पर। और मजे की बात, ध्यान की मांग तक नहीं करते हो। मांगने वाला भिखमंगा भी नहीं होता है अंदर।
जैसे ही वो घड़ी आती है जहां मांगने वाला भी नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, ध्यान घटेगा तो ठीक है, नहीं घटे तो भी ठीक है, तो परिणाम में ध्यान घटता है, वो शून्य फलित होता है, उसी का नाम ध्यान का है। और प्रेम में भी बिल्कुल वैसे ही घटना है। तुम मिट गए, मैं नहीं बस तू, उस तू पर तुम्हारा मूल्य इतना बढ़ गया कि अब मैं की खबर बिल्कुल समाप्त होने लगी। मैं नहीं हूं। प्रेमी हमेशा तू की चर्चा करता है, भक्त हमेशा तू की चर्चा करता है, वो तू को मूल्य देता है, उसका तू इतना घना हो जाता है, उस समष्टि पर छा जाता है। जैसे ही वो समष्टि पर छा जाता है, मैं गया, अब मैं का नामो निशा है ही नहीं, बस तू ही तू है। इसलिए भक्त की भाषा तुम देखना, बस तू ही तू है, तू ही है, मैं नहीं हूं। तो दोनों ही हालत में तुम खोते हो, तुम मिटते हो। इस घटना की वो बात नहीं है। तुम फिक्र उसकी करना, खोने की फिक्र करना। तुम ना फिक्र करना ध्यान की, ना फिक्र करना प्रेम की। तुम्हारा फोकस खोने पर होना चाहिए, तुम्हारा फोकस मिटने पर होना चाहिए। और मजे की बात है, जो खोता है वो इस दोनों को उपलब्ध हो जाता है, दोनों अनुभूतियां उसकी हो जाती है। उसके ऊपर तुम आवरण कितने ही लपेट लो, अनुभूति तो खोने का ही है। तुम ना बचे। मूल सिद्धांत में इतनी ही बात है। गीता में भी कृष्ण ने एक ही बात समझाई है, बीच से हटो अर्जुन। जब तक अर्जुन तू बीच में है तब तक सब गड़बड़ है। बीच से तू हटा कि बात बन गई, और सच में अर्जुन हटा, बात बन गई, अद्वैत घट गया। तो मूल्य उसका है, खोने का। तो खोने के मूल्य को मत चूकना। ये जो वाक्य भले ही सुंदर है, उलझना मत, अच्छे अच्छे शब्दों में उलझना मत। बात एक ही कही है कि तुम खो जाओ, तुम हट जाओ बीच से, और ये दोनों ही अनुभूति तुम्हारी अपनी हो जाएगी, और उसका परिणाम ही है मस्ती, उसका परिणाम ही है आनंद। तो फिर व्याख्या तुम कुछ भी दे देते, तो तुम्हारी अपनी है। समझ में आ रहा है ना? वो उस अर्थों में कहा है। जी स्वामी जी। वो बहुत से लोग वो दोनों को साधने के चक्कर में लग जाते हैं कि स्वामी जी मेरा तो मार्ग ध्यान का है, मैं नाच कैसे सकता हूँ, मेरे अंदर मस्ती कैसे आ सकती है। वो नाचने वाला बेचारा यही बात कर रहा है, नहीं मैं बैठ सकता नहीं हूँ। क्योंकि वो भाषा की भूल के कारण तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो। बात इतनी ही समझनी है कि तुम्हें मरना है, तुम्हें मिटना है, तुम्हें खोना है। अगर वो तैयारी है तो तुम फिक्र ही छोड़ दो ध्यान की, और तुम फिक्र ही छोड़ दो भक्ति की, प्रेम की, तो आएगा, परिणाम में आएगा। तुम हटो, बस बात इतनी है। तुम हटे कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस अर्थ में जी स्वामी जी।